अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, का हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ज़िंदगी शुरू होती है, जुबा होती है, साथ ही ज़िंदगी के झमेले, दुनिया के झमेले स्टार्ट हो जाते हैं। कभी ये काम, कभी वो काम, और ये काम ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है। टाइम ही नहीं मिलता। सारा दिन की दौड़ में, भाग दौड़ में, इधर ये काम है, वो काम है, इधर जाना है, उधर जाना है, इन तमाम कामों में ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक ख्वाब था जो हम गुजार आए हैं। और ऐसे गुजरा हुआ टाइम ऐसे एक लम्हे में ऐसे गुजरता हुआ नज़र आता है। वो ये नहीं होता कि जिस तरह हम एक लंबी ज़िंदगी गुजार के आए हैं तो वो हमें एक ये लंबी रील ही नज़र आए, लेकिन नहीं, वो हमें ऐसे छोटी सी मुख्तसर सी गुजरा हुआ टाइम नज़र आता है। तो ऐसे ही है, एक दिन हम सब ने इसी तरह ही चले जाना है, ये दुनिया छोड़ के चले जाना है। तो इसीलिए चाहिए कि हम अपनी खूबसूरती को, जो नेचर की खूबसूरती है, हमारे मुल्क की खूबसूरती है, उसको बरकरार रखें। मैं ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, 2-3 दिन से थोड़ा असल में दिल ही नहीं चाह रहा था, अजीब तरह की तबीयत हुई हुई थी। थोड़ा बनाती रही हूँ, कभी कहीं चली गई हूँ तो थोड़ा सा बना लिया है, कैप्चर कर लिया है माहौल को। और उसके बाद फिर दोबारा से वही अफसरदगी सी छाई हुई थी माहौल पे। असल में हालात ही ऐसे थे, तो अजीब तरह की तबीयत थी। तो फिर आज सोचा चले बनाते हैं गाजर का हलवा। और साथ मैंने एक तरफ मैंने चढ़ाई हुई थी, कढ़ाई बनाई थी बच्चों के लिए, और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें, फिर एक दिन मैंने अलसी की पिनियाँ बनाई थी। अब मेरा रोज़ का मामूल बन गया है कि चाय के कप के साथ मैं एक अलसी की पिनी सुबह सुबह ज़रूर लेती हूँ। तो ये हो जाता है कि चलें, सारा दिन मेरा ऐसे गुजर जाता है और शाम को जाके फिर एक दफ़ा खाना खा लेते हैं तो दिन सही गुजर जाता है। तो मैंने ये गाजरें ली हैं, आप ये देखें। इन गाजरों को आज काफ़ी मैंने काम किया। ये हो गया कि आलू थे, आलूओं को, नए आलू हैं, मिट्टी लगी हुई थी, तो अगर ऐसे रख दें, मिट्टी वाले आलू वैसे सही रहते हैं, ऐसे रख दे तो वो ख़राब हो जाते हैं और मट्टी मट्टी सी सारे किचन में बिखरी रहती है, जो भी चीज़ को हाथ लगाएं। तो मैंने धो के इनको खुश करके ऐसे फैला दिया था। खुश करके इनको, जो आजकल अजीब कपड़े के शॉपर से आ रहे हैं ना, उनके अंदर डाल के मैंने रख दिए थे और टोकरी में। अब मैंने मिर्चें भी हैं, उनकी भी डंठलियाँ तोड़ के वो भी मैंने इसी तरह अलहदा खुश करके रख ली थी, वो काफ़ी दिन चल जाती हैं। अब मैंने ली हैं गाजरें लेने के बाद मैंने तकरीबन 2 किलो गाजरें थी, दोनों किलो गाजरें मैंने इसी तरह मोटी मोटी, मैंने वो कद्दूकश नहीं की, इनको मोटा मोटा काटा है। काट के आप ये देखें, एक मैंने ये किया है, 1 कप पानी लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने आधा डाला है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी गाजरें। इसमें मैंने 1 प्याला, आप ये देखें पास पड़ा हुआ है, वो मैंने ड्राई मिल्क का लिया है। आधी प्याली जो है आइसक्रीम का जो बाउल होता है, वो आधी प्याली मैंने चीनी की ली है, ज़्यादा चीनी नहीं ली। और उसके बाद मैंने उसमें डाला है जैतून का तेल। मुझे वो जो मुंह में ऐसे करके, कई जो देसी घी होते हैं उनकी स्मेल अच्छी होती है, कई जो होते हैं उनकी स्मेल नहीं अच्छी होती, तो वो फिर ना चीज़ खाने का मज़ा ही करकरा सा हो जाता है। और बेटा जो है वो मेरा, अगर उसमें डाल दूँ मैं किसी के, देखिए आधी प्याली मैंने चीनी डाली है, तो अगर उसमें मैं कोई नट्स वगैरह डालूँ तो वो वैसे छोड़ के ही उठ के चला जाता है, ऐसे वो खा लेता है। अब मैंने उसमें तकरीबन आधी प्याली डाली है ये जैतून के तेल की, और डालने के बाद नीचे मैंने हाफ़ कप डाला है, वो जो चाय का होता है पानी का, ज़्यादा नहीं डाला। अब मैंने इन तमाम चीज़ों को, ये नहीं है मैंने कद्दूकश किया है या कुछ और है, तो ये डालने के बाद मैंने उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। ऊपर मैंने प्रेशर दिया, पूरे 6 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है, तो इसकी कंडीशन ये है, इस तरह हो गया हुआ है। अब वो गाजरों ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया हुआ था, तो मैंने उसको, ये मेरे पास इसको इस तरीके के साथ मैंने मैश कर लिया है। मैश करने के बाद ये हो गया है कि अच्छे तरीके से नीचे जो है वो सही तरीके से मैश नहीं हो रहा था। कोशिश तो मैंने की है, लेकिन वो बार बार कढ़ाई हिल रही थी, तो अगर मैं किसी दूसरे बर्तन में करती तो ज़्यादा बेहतर था। तो मैंने ये फिर इस तरह किया है कि इसको उठा के ना चूल्हे पे रख लिया था। चूल्हे पे वो अच्छे तरीके के साथ ना वो ग्रिप हो गई उसकी, और वो उसका पेंदा हिल नहीं रहा था, तो ये अच्छे तरीके से ये मैश हो गया नीचे। फिर मैंने आग जला ली थी साथ के साथ ही, और वो पकना शुरू हो गया। जैसे ही पकना हो तो मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया है। और ये जो मैंने ड्राई मिल्क इसमें डाला है 1 प्याला, वो ये होता है कि अगर बाद में डालो ना तो उसमें ऐसे गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो ये शुरू में ऐसे पानी पानी जब हो इसमें थोड़ा सा, तो उसमें डाल दिया जाए तो वो
बहुत क्रीमी सा हो जाता है और वो साथ ही मिल जाता है। ये देखिए ना, ऐसे ये जैसे ये गुठली सी है, ऐसी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो उनको ना फिर उनके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कितना क्रीमी बन गया है। मैंने इसी तरह थोड़ी देर इसको भूना है और ये बहुत जल्दी 10-15 मिनट के अंदर ये आपका गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ी देर के लिए मैंने इसको आँच पे रखा है और उसके साथ मैंने थोड़े से कबाब थे वो बनाने थे, वो बनाए हैं। और इसको मैंने हल्की हल्की आँच पे रहने दिया, तेज़ आँच नहीं की। अगर वो नीचे लग जाए तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं रहता, उसका मज़ा नहीं रहता। आप एक दफ़ा ये बना के देखें, ये जो हम पहले रवायती हम गाजर के हलवे बनाते थे उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। ये देखिए इसकी शक्ल ऐसे हो गई है। और अब इसको मैं जब देखा है, वो जब हलवा ऐसे चलना शुरू हो जाए ना, ये देखो ऐसे कढ़ाई में, और उसने तेल छोड़ दिया है, ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाए, ऐसे हलना में चलना शुरू हो जाए, तो समझो आपका हलवा तैयार है। कोई भी आप हलवा बनाते हैं किसी भी चीज़ का, जब वो ऐसे कढ़ाई को छोड़ दे, बर्तन को छोड़ दे, तो अपना गोल गोल ऐसे घूमना शुरू हो जाए चलो हलवे में, बर्तन में हिलाने से, तो इसका मतलब है वो तैयार है। अब मैंने उसको बाउल में निकाल लिया है, तो ये हो गया। इसके ऊपर कोई बादाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही वो खाते हैं बच्चे, तो मैंने ऐसे तैयार कर दिया है।